दोस्तों हाल ही में मैंने कोम्बुचा नाम की एक बॉडी हॉरर थ्रिलर फिल्म देखी है जिसे जेक मायर्स ने डायरेक्ट किया है। ये उन हॉरर फिल्मों में से एक है जो शुरू में एक सिंपल बॉडी हॉरर और मिस्टीरियस हेल्थ ड्रिंक की कहानी लगती है, लेकिन धीरे धीरे कॉर्पोरेट ग्रीड, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्सेशन के ऊपर एक काफी डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल सटायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम कोम्बुचा फिल्म की पूरी कहानी समझते हुए इससे जुड़ी कुछ थियरीज पे भी बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोम्बुचा एक रियल फर्मेंटेड टी ड्रिंक है जो बैक्टीरिया और यीस्ट के सिम्बायोटिक कल्चर की मदद से बनाई जाती है। इसका ओरिजिन चाइना माना जाता है। इस कल्चर को स्कोबी यानी कि सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट भी कहा जाता है। काफी लोग इसे एक हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक मानते हैं जो गट हेल्थ के लिए फायदेमंद मानी जाती है, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कोम्बुचा एक फिक्शनल और काफी डेंजरस वर्जन है जिसका रियल लाइफ ड्रिंक से कोई लेना देना नहीं है। एनीवेज, तो पहली सीन में हम रेचल को देखते हैं जो रात को अकेले ही अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वो अपना हाथ नोटिस करती है जहां उसके रेस्ट पे बॉयल्स या एलर्जी टाइप कुछ हुआ था। उसे तभी उसकी माँ का कॉल आता है जो उससे पूछ रही थी कि वो उनके साथ डिनर पे क्यों नहीं आई। इनफैक्ट माँ कहती है कि रेचल बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। रेचल कहती है कि उसे ऑफिस वालों ने लेट मीटिंग के लिए यहाँ रुकाया है और शायद उसे रिप्लेस भी करने वाले हैं। तभी रेचल की हालत थोड़ी खराब होने लगती है और वो एकदम से वॉमिटिंग करती है। उसके कंप्यूटर पे हम एचआर के साथ मीटिंग वाला एक नोटिफिकेशन देखते हैं जिसे देख के वो फोन काट के वहां से चली जाती है। अब दोस्तों कंप्यूटर के वॉलपेपर पे सिम्बायो लिखा था, यानी कि यही उसके कंपनी का नाम है। रेचल इसके बाद कुछ पीने के लिए फ्रिज खोलती है और हम उसमें ढेर सारे एक ही टाइप के ड्रिंक के बॉटल्स देखते हैं। रेचल फिर दूसरा कपबोर्ड खोलती है जिसमें से वो एक ब्लीच की बोतल लेके उसी को एक कप में डाल लेती है। यहाँ पीछे एक अजीब सा पेंटिंग भी था जिसमें 3 लोग रेड कलर में एक पर्टिकुलर वे में बनाए गए थे। खैर, तो अगले सीन में हम देखते हैं कि रेचल एचआर से मिलने उनके केबिन में आती है, लेकिन वहां पर एक पेंटिंग को देख के वो थोड़ी अनईजी फील करने लगती है, मतलब एकदम डरने लग जाती है। इस पेंटिंग में कई लोग थे जो रेड कलर से पेंट किए गए थे और एक बड़े से फायर के सामने खड़े थे। वहां फायर के अराउंड भी कुछ लोग थे लेकिन वो ब्लैक कलर में पेंट किए गए थे। रेचल उस फायर को देख के थोड़ा घबरा रही थी, लेकिन उसी टाइम पे एचआर उसे पुकारती है। रेचल एकदम से होश में आती है और देखती है कि टेबल पे 3 लोग बैठे थे और उनके टेबल पे भी हम वही ड्रिंक की बॉटल्स देखते हैं। तो एचआर रेचल का परफॉर्मेंस रिव्यू करने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो लोग कुछ पूछ पाते रेचल खुद ही जॉब क्विट कर देती है और अपने कप से एक सिप पीती है। ये पीते ही रेचल को अजीब फील होता है, मतलब मुंह से झाग निकलना। इनफैक्ट वो वहीं नीचे गिर के खत्म हो जाती है। अब इस इंसिडेंट से रेचल की एचआर पूरी तरह से हैरान हो गई थी और वो उसी पेंटिंग को देखने लग जाती है। अगले सीन में हम लूक मेरिट से मिलते हैं जो कि म्यूजिशियन था और एक बार में गिटार बजा रहा था। परफॉर्मेंस के बाद जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एल्जी के साथ बैठता है तब उसे अपना स्कूल का दोस्त एंड्रू मिलता है जिसका म्यूजिक का करियर काइंड ऑफ चला नहीं, तो उसने कॉर्पोरेट जॉब शुरू कर दिया। वो लूक को बताता है कि उसकी कंपनी काफी सही है और अच्छा पेमेंट देती है और अगर वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो उसकी सिफारिश कर देगा। और हाँ, इस जॉब में किसी तरह के एक्सपीरियंस की भी जरूरत नहीं है। एंड्रू फिर उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है जो कि दोस्तों वही सिम्बायो कंपनी का ही था। जी हाँ, वही कंपनी जहाँ फर्स्ट सीन में हमने रेचल को काम करते देखा है, इनफैक्ट खत्म होते भी। अगले सीन में हम लूक के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी एल्जी के साथ कुछ बहस छिड़ गई थी। एल्जी उसे बहुत प्यार से वो जो ऑफर के बारे में सोचने कहती है, लेकिन लूक ऑफेंड हो जाता है क्योंकि अगर उसने वो जॉब लिया तो वो म्यूजिक पे फोकस नहीं कर पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे एल्जी अपने ड्राइंग पे फोकस नहीं कर पा रही है क्योंकि वो अब एक बायो साइंसेज वाली कॉर्पोरेट जॉब करती है। एल्जी का कहना था कि ये अपार्टमेंट और बाकी सारा खर्चा उठाने के लिए उसे जॉब करना पड़ रहा है, लेकिन लूक कहता है कि उसे एल्सी की तरह नहीं बनना, उसे सिर्फ म्यूजिक पसंद है और वो एल्सी की तरह नहीं बन सकता। ये सुन के एल्जी बहुत हर्ट होती है और वो लूक से ब्रेक मांगती है। इनफैक्ट उसे अपने अपार्टमेंट जाने कहती है। लूक अपने पुराने अपार्टमेंट में आता है और एंड्रू के विजिटिंग कार्ड को घूरने लगता है। नाउ अगले सीन में हम देखते हैं कि लूक ने सिम्बायो में जॉब ले ली है। ऑफिस में एंट्री करते ही उसकी नजर सेंटर टेबल पे रखे एक जार पे जाती है जो कि इस कंपनी का बनाया हुआ अपना कोम्बुचा का ओरिजिनल स्कोबी था। इसे मदर स्कोबी भी कहा जाता है। स्कोबी मतलब सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ केल्सी रोड्स आती हैं जो सिम्बायो कंसल्टिंग टीम की मैनेजिंग डायरेक्टर थी। वो लूक को बताती है कि ये जो स्कोबी है वो दलाई लामा ने 300 साल पहले अपने मिशनरीज को दिए हुए स्कोबी का डिसेंडेंट है। अब यहाँ अभी वाले दलाई लामा की बात नहीं हो रही है बल्कि 15C के फर्स्ट या सेकंड दलाई लामा की बात हो रही है। इसके बाद केल्सी लूक को अपने ऑफिस में ले जाती है जहाँ वही अजीब सी फायर वॉल वाली पेंटिंग देख के लूक थोड़ा सा हिप्नोटाइज हो जाता है। केल्सी के बुलाते ही वो फिर से नॉर्मल होता है। केल्सी उसे तुरंत एक हाई सैलरी का जॉब ऑफर करती है और आज ही काम शुरू करने को कहती है। वो कहती है कि उनकी कॉर्पोरेट कंपनी आर्टिस्टिक लोगों को हायर करती है क्योंकि उनके पास क्रिएटिविटी होती है। इसके बाद वो लूक को बताती है कि लूक आज से कल्चर कंसल्टेंट कहलाएगा और वो क्लाइंट्स को एनालाइज करके उनके कल्चर को समझेगा। दोस्तों यहाँ कल्चर मतलब वही
बैक्टीरिया और यीस्ट के कल्चर की बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो अगर क्लाइंट के कल्चर में कुछ कम या ज्यादा हो तो लूक उनकी मदद करेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो उनको सिम्बायो कंपनी द्वारा बनाया हुआ अपना हेल्थ ड्रिंक डिजाइनर कंबूचा बेचेगा। तो कंपनी ने किसी ने एक फन साइड प्रोजेक्ट के चलते इस कंबूचा को बनाया था जो कि रेगुलर कंबूचा जैसा नहीं था। ये कंबूचा पी के सारे एम्प्लॉयज एकदम फायर्ड अप हो जाते थे और बहुत तेजी से काम करते थे विथ नो एरर्स, मतलब 100% एफिशिएंसी। So you can imagine कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को भी ये ड्रिंक पीने के लिए प्रोत्साहित तो करती ही रहती थी, क्योंकि इससे 100% फोकस, हाई एनर्जी और 100% एफिशिएंसी मिलती थी। यहाँ के जितने भी एम्प्लॉय थे इंक्लूडिंग केल्सी, वो इसे एक अनोखा सिम्बायोसिस कहती थी। केल्सी लूक को भी थोड़ा कंबूचा ट्राई करने को कहती है, लेकिन लूक मना करके अपनी कॉफी पे ही फोकस करता है। इसके बाद वो लूक को उसका डेस्क दिखाती है जो कि पहले रेचल का हुआ करता था। एंड्रू अब लूक का ऑन बोर्डिंग बडी था, मतलब काम शुरू करने तक एंड्रू लूक के साथ रह के उसकी सारी मदद करेगा और उसे काम भी सिखाएगा। लेकिन तभी रेचल की माँ टैमी वहां आ जाती है जो कि जोर जोर से केल्जियो कंपनी को ताने मार रही थी। उनका कहना था कि कंपनी ने ही रेचल को खत्म किया है और इन लोगों का कुछ तो गेम शुरू है। वो लूक को भी देखती हैं, देन लूक से कहती हैं कि अपनी जान बचा के यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तब तक केल्जी उन्हें बाहर निकाल देती है। अब अगला सीन लूक के घर का आता है, जहाँ वो एलजी को कॉल करके सिम्बायो में जॉब मिलने की खुशी की खबर देता है। वो उसे डिनर पे मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए भी कहता है, लेकिन एलजी अभी भी हर्ट थी और उसे और टाइम चाहिए था। दूसरे दिन जब लूक काम पे जा रहा होता है तो उसे रास्ते में अपनी पुरानी दोस्त गेबी दिखती है जो साइड वॉक पे गिटार बजाते हुए गाना गा रही थी। उसकी जनरल चिटचैट होती है जहां लूक उसे बताता है कि वो बस कुछ टाइम के लिए म्यूजिक से ब्रेक लिया है और जल्दी फिर से म्यूजिक स्टार्ट करेगा। इसके बाद लूक ऑफिस आता है और अपने ऑफिस के बिल्डिंग से वो गेबी को देख पा रहा था जो कि उसके ऑपोजिट बिल्डिंग के नीचे ही थी, लेकिन वहां का सिक्योरिटी उसे वहां से भगा देता है। तब तक केल्सी यहाँ आती है और फिर से लूक को उनका कंबूचा ट्राई करने को कहती है, लेकिन लूक फिर से उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसको अपनी कॉफी ही पसंद थी। केल्सी इस पे अपसेट होती है और कहती है कि कल से लूक का ऑनबोर्डिंग वो खुद करेगी और कल सुबह उसका एक परफॉर्मेंस चेक भी होगा। इसके बाद वहां एंड्रू आता है जो कि कहता है कि उसने लूक की सिफारिश के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की है, तो लूक को इतना अड़ियल नहीं बनना चाहिए। अगर कंबूचा ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है तो उसे ट्राई कर लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात है नहीं। लेकिन दोस्तों लूक को कंबूचा का ओवरऑल कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं था, प्लस उसने आकर ही उस बड़े जार में मदर स्कूबी को भी देख लिया था जिसे थोड़ी उसे घिन आ रही थी। एंड्रू कहता है कि उसकी इस हरकत से वो कंपनी में खराब दिखता है। एनीवेज लूक कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। अब एंड्रू के वहां से जाते ही लूक को एकदम से 1 सेकंड का विजन आता है जिसमें वहां बैठे हुए सारे लोग लूक को एकदम अजीब तरीके से घूर रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद लूक यहाँ के फ्रिज की ओर जाता है जो कि पूरी तरह से उसी कंबूचा वाली ड्रिंक की बोतल से भरा हुआ था। इनफैक्ट लूक अब सोच रहा था कि चलो ट्राई कर ही लेते हैं। इस कंबूचा का नाम मदर्स सीक्रेट था। लूक ये पीने ही वाला था कि वहां पर पता नहीं कैसे अचानक से केल्जी प्रकट हो जाती है और बड़े ही उत्साह से लूक को कंबूचा पीने के लिए कहती है। लूक को ऑब्वियसली ये बात अजीब लगती है क्योंकि केल्जी इतना उसको फोर्स क्यों कर रही है, बट केल्जी वाज लाइक कि उसे हर एक न्यू एम्प्लॉय का फर्स्ट सिप देखने में बहुत मजा आता है और वो खुद भी पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी, लेकिन जब से वो सिम्बायो में काम कर रही है तब से यही उसका लाइफ गोल रहा है। लूक फिर एक सिप लेता है लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। दोस्तों तभी लूक देखता है कि केल्जी की एक नाक से कुछ तो वॉर्म जैसा निकलता है और लूक को देख के हैरान हो जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। केल्जी उसे एलर्जी का नाम देके वहां से निकल जाती है। अब लूक बिल्कुल ही अजीब महसूस कर रहा था। इसके बाद वो अपने डेस्क पे काम करना शुरू कर देता है और बड़े ही एनर्जी और फोकस के साथ वो कंबूचा पीते पीते सारा काम खत्म कर देता है। इनफैक्ट लूक को तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि शाम भी हो चुकी है। देखा जाए तो शाम तक लूक बैठ के काम ही कर रहा था, लेकिन वो अभी भी बहुत फ्रेश फील कर रहा था। इसके बाद लूक घर जाने के लिए निकलता है और हॉल में मदर स्कूबी की जार को देख के स्माइल करने लगता है। तभी एक फास्ट विजुअल दिखाई जाती है जिसमें हम उस जार के अंदर एक हाथ का पंच देखते हैं, फिर बिना जन्मे बच्चे को देखते हैं, फिर वो फ्रिज की साइड वॉल पेंटिंग जिसमें 3 लोग थे उसके ऊपर से खून आता हुआ देखते हैं। देन खून की ये धारा एलियन फॉर्म ले रही थी और तभी लूक की आंख खुल जाती है जो कि अपने डेस्क पे ही सो गया था। बट द पॉइंट इज कि ये दूसरा दिन था। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद केल्जी यहाँ आती है और वो लूक से कल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है, लेकिन तभी अचानक लूक को एकदम से बाथरूम इमरजेंसी हो जाती है और वो बीच में से ही उठकर तुरंत बाथरूम की ओर भागता है। अब लूक जा रहा है तो केल्सी पीछे से कहती है कि ये सब कंबूचा का इफेक्ट है जो कि तुम्हारी बॉडी में मैजिक कर रहा है और ये ऐसे ही 3-4 दिन रहेगा। अब दोस्तों यहाँ एक बात बहुत अजीब थी। लूक की इस हालत को देख के केल्सी काइंड ऑफ बहुत खुश हो रही थी। जो भी हो, लूक बाथरूम में जाता है एंड उसे नंबर 2 आया था जो कि वो करता है एंड फ्लश करने से पहले वो देखता है कि उसमें बहुत सारे कीड़े थे। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। एनीवेज तो लूक जब बाहर आता है तो केल्सी उसे कांग्रेचुलेट करती है और उससे कहती है कि लूक की प्रोजेक्ट की वजह से उन्हें $500,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है किसी ल्यूमिनोवा कंपनी से और इसी के चलते ये लोग एक रिचुअल करते हैं जिसमें लूक को एक गॉन्ग बजानी होती है। लूक ऐसा ही करता है और सब लोग खुश होकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इसके बाद केल्सी लूक को कॉन्ट्रैक्ट का उसका शेयर एज अ बोनस भी देती है। लूक का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट सेलिब्रेट करने के लिए लूक और एलजी ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। लूक कंपनी की सारी बातें एलजी को बताता है, इंक्लूडिंग उनका कंबोचा और कैसे रेचल की माँ वहां आई थी।
इनफैक्ट रेचल की माँ केल्जी को उसके खत्म होने का कारण बुला रही थी। अब एल्जी को ये सब सुन के काफी अजीब लगता है और वो लूक से कहती है कि ये कंपनी थोड़ी सी सस्पिशियस नहीं लगती। इनफैक्ट दोस्तों एल्जी कहती है कि लूक को तो किसी और जगह काम करना चाहिए, लेकिन इस बात पे लूक चिढ़ जाता है। चिढ़ इसलिए गया क्योंकि एल्जी ही चाहती थी कि लूक जॉब ले, और अब जब लूक जॉब ले चुका है तो एल्जी उसे कह रही है कि कोई और जॉब पकड़ो। इसके बाद एल्जी अकेले में जब सिम्बायो कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च कर देती है तो वहां उसको टैमी का एक कमेंट दिखता है। टैमी मतलब रेचल की मां, जो कि सिम्बायो को अक्यूज कर रही थी, और एल्जी उनको मैसेज करती है और लूक के बारे में बताती है और दोनों मिलने का प्लान करते हैं। खैर अगले सीन में हम लूक को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां केल्जी उसके परफॉर्मेंस से बहुत खुश थी। इसके बाद एंड्रू और लूक बात करते हुए फ्रिज से एक एक कंबूचा बोतल निकालते हैं और पीने लगते हैं। लूक को अब कंबूचा पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट वो तो इसे एंजॉय करने लगा था। वो एंड्रू से पूछता है कि क्या उसे इनिशियली कंबूचा पीने से साइड इफेक्ट्स हुए थे, जैसे कि स्टमक प्रॉब्लम्स या फिर वियर्ड ड्रीम्स, लेकिन एंड्रू को कुछ भी याद नहीं था। लेकिन तभी एंड्रू के मुंह से कुछ तो वर्म जैसा निकलने लगता है जिसे वो एलर्जी कह देता है और वहां से चला जाता है। ऐसे में लूक अपने कंबूचा की जो बोतल थी वो सिंक में फेंक देता है। इस पॉइंट पे लूक को थोड़ा थोड़ा इस कंबूचा ड्रिंक पे ही शक होने लग गया था और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी, जैसे कि सर में दर्द होना, थकान होना और बार बार पेट खराब होना। ऐसे ही एक रात उसको अजीब ड्रीम्स और विजन्स आते हैं और एक विजन में उसे रूम में एक स्लाइमी कीड़ा भी दिखता है। दूसरे दिन लूक तुरंत ऑफिस जाता है और फ्रिज खोलकर कंबूचा पीने लगता है एज इफ वो उसे पीने के लिए तरस रहा था, और उसे पीते ही उसे अच्छा भी फील होता है। दूसरी तरफ टैमी और एल्जी एक कॉफी शॉप में मिलते हैं और टैमी उसे रेचल के बारे में बताने लगती है। टैमी यहाँ अपने साथ एक जार लेके आई थी जिसमें हनी में डिप किया हुआ गार्लिक था और वो इसे इम्यूनिटी के लिए खाती थी। खैर तो असल में रेचल एक एक्ट्रेस थी जो थिएटर में छोटे मोटे रोल्स करती थी, लेकिन उसे उतना ज्यादा इनकम नहीं मिलता था, तो टैमी ने उसे एक अच्छी जॉब लेने के लिए मोटिवेट किया था। ऐसे में रेचल सिम्बायो ज्वाइन कर ली। स्टार्टिंग में सब अच्छा था, रेचल में बहुत एनर्जी थी, वो हमेशा खुश रहती थी और बार बार कंबूचा पीती थी एज इफ वो उसकी एडिक्ट हो गई हो। इनफैक्ट रेचल तो टैमी को भी कंबूचा पीने के लिए कहती थी, लेकिन धीरे धीरे रेचल का व्यवहार चेंज हो गया और वो कोल्ड एंड डिस्टेंट हो गई। उसकी टैमी के साथ लड़ाइयां होने लग गई और वो ऑफिस का कुछ भी शेयर नहीं करती थी। अब रेचल कैसे समाप्त हुई थी ये तो हम सब लोग जानते हैं, और उस वक्त टैमी ने पुलिस में सिम्बायो के खिलाफ कंप्लेन किया था, लेकिन पुलिस क्लियरली कह देती है कि रेचल जो कुछ भी करी थी वो खुद से की थी। इनफैक्ट सिम्बायो वालों ने तो टैमी को ही फंसा दिया ये कहते हुए कि माँ बेटी की रिलेशनशिप ठीक नहीं थी और इसी तनाव में रेचल गलत कदम उठाई थी। वो लोग रेचल की एक डायरी टैमी को देते हैं जिसमें उसने मदर को लेकर बहुत अजीब चीजें लिखी थी, लेकिन टैमी 100% पॉजिटिव थी कि रेचल उसके बारे में ऐसा नहीं लिख सकती क्योंकि वो दोनों बहुत क्लोज थे। टैमी कहती है कि रेचल का ऐसा करने के पीछे जरूर एक वजह थी और वो थी उसे सिम्बायो के काले कारनामों के बारे में पता चल गया था और वो इस सब का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। टैमी का मानना था कि सिम्बायो कंपनी के लोग जरूर वैम्पायर्स थे, लेकिन ये सुन के एल्जी थोड़ा अनईजी फील करती है क्योंकि आज के जमाने में वैम्पायर्स वाली बात पे कौन ही विश्वास करेगा। टैमी उससे कहती है कि लूक बहुत बड़े खतरे में है और एल्जी को किसी तरह उसे रिजाइन करने को कहना होगा और हाँ, कोम्बुचा पीने से रोकना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ लूक कोम्बुचा की बोतल पे बोतल मजे से पी रहा था और जब एल्जी उसे मिलने के लिए मैसेज करती है तब वो डेडलाइन है बोलकर प्लान पोस्टपोन करता है। दोस्तों लूक अब बड़ी जोश से और हाई प्रोडक्टिविटी से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल कर लेता है और हम देखते हैं कि इस दौरान वो कोम्बुचा से पूरी तरह एडिक्ट हो गया था। मतलब जैसे वो पहले सिर्फ कॉफी पीता था, राइट, अब सिर्फ कोम्बुचा पीता है। अब ऐसे एक प्रेजेंटेशन के दौरान केल्जी लूक की बहुत तारीफ करती है और लूक भी एडमिट करता है कि हाँ, ये सारी सफलता और प्रोडक्टिविटी तब से शुरू हुई है जब से वो कोम्बुचा पीने लगा है। केल्जी फिर उसे एक बहुत बड़ा प्रमोशन ऑफर करती है और उस रात ये दोनों लूक के फेवरेट बार में मिलकर टाइम भी स्पेंड करने का प्लान बनाते हैं। लूक इसे डेट समझ लेता है, लेकिन केल्जी इस बात का बुरा नहीं मानती। केल्जी फिर फुल कपड़े पहन के तैयार हो जाती है और लूक के साथ निकलने ही वाली होती है जब लूक को एल्जी का कॉल आता है, क्योंकि इसी रात लूक एल्जी से मिलने का प्लान बनाया था। लेकिन हाँ, अब वो प्लान कैंसिल करता है। एल्जी कहती है कि उसे लूक से सिम्बायो के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। इस पे लूक वाज लाइक ठीक है, देर रात बार में मिलते हैं। अब बार में आके लूक अपने फ्लास्क से वही कोम्बुचा पीने लगता है जो वो केल्जी को भी ऑफर करता है। और दोस्तों तभी पीछे से एल्जी वहां आती है और लूक को केल्जी के साथ बैठा हुआ देखती है। लूक फिर बाथरूम का बहाना बनाता है और एल्जी से जाके मिलता है। एल्जी को बताता है कि केल्जी उसकी बॉस है और उसी ने लूक को फोर्सफुली यहाँ लाया है और ये कोई डेट नहीं है बल्कि ऑफिस का काम है। एल्जी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और सिम्बायो के बारे में लूक को बताने लगती है, लेकिन लूक उसकी एक नहीं सुनता। एल्जी को जब पता चलता है कि लूक फ्लास्क में कोम्बुचा लेके आया है तो शी वाज शॉक्ड, लेकिन लूक कोम्बुचा को ही डिफेंड करने लगता है कि कैसे ये नेचुरल है, हेल्दी है और कॉफी पीने से तो कई ज्यादा बेहतर है। एल्जी उसे बताती है कि इन लोगों ने इस कोम्बुचा में कुछ तो ऐड किया है जिससे ये सब लोग उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। इस पे लूक वाज लाइक कॉफी और चाय की भी एडिक्शन लोगों को होती है, लेकिन कोम्बुचा तो उससे ज्यादा हेल्दी है। लेकिन तभी लूक को एक विजन आता है जहां बार में वो बिना कपड़ों के स्टेज पे गिटार बजा रहा था, गाना गा रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरह से लाल थी, ठीक कोम्बुचा के कलर की तरह। अब जैसे ही लूक रियलिटी में स्नैप बैक करता है, उसके एक आंख से खून निकलने लगता है। एल्जी ये देख के फ्रीक आउट करती है और वो उसे कोम्बुचा पीने से रोकती है, लेकिन लूक ऑफेंड होकर वहां से चला जाता है। अब जाते हैं तो लूक अपना फ्लास्क भी भूल जाता है जिसे एल्जी अपने पास रख लेती है।
हाँ, अगर आपको याद हो तो एलजी एक बायो साइंटिस्ट थी, राइट? तो वो उस कोम्बुचा को माइक्रोस्कोप से स्टडी करना शुरू करती है। वो पहले तो नॉर्मल कोम्बुचा को माइक्रोस्कोप से देखती है जिसमें रेगुलर बैक्टीरिया और यीस्ट थे, लेकिन सिम्बायो वाले कोम्बुचा में उसे खून दिखता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट केल्जी, वो लूक को अपने घर ले आई थी और यहाँ लूक को एलजी का कॉल आता है, जो कॉल को लूक नहीं बल्कि केल्जी उठाती है। बेल्जी बिना हाय हेलो किए बता देती है कि कोम्बुचा में खून है और लूक को उसे नहीं पीना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लूक की बॉस केल्जी तुरंत कहती है कि अब से कॉल मत करना। ये एक धमकी की तरह था। इनफैक्ट केल्जी यहाँ कॉल काट भी देती है। नाउ केल्जी के घर में भी वही सिमिलर पेंटिंग्स लगाई गई थी जिसमें बैकग्राउंड रेड है और उनमें बने लोग भी रेड ही थे। पूछने पे केल्जी बताती है कि ये पेंटिंग्स लगाने से वो घर में भी काम पे फोकस कर सकती है। केल्जी अपने लिए और लूक के लिए वाइन ग्लासेस में कंबूचा ही लेकर आती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। इनफैक्ट दोनों यहाँ इंटीमेट होते हैं। केल्जी कहती है कि वो लूक के बच्चे की माँ बनना चाहती है और लूक उसे तुरंत ही माँ बना दे, लेकिन लूक इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी सुबह लूक की आंखें खुलती है और वो घर में ढूंढते हुए केल्जी को बाथरूम में पाता है, जो कि बाथटब में बर्थ दे रही थी। और देखते ही देखते उसका चेहरा और आवाज एक मॉन्स्टर की तरह हो जाता है और वो अजीब से बिल्कुल ह्यूमन फेस लाइक एम्ब्रॉयो को बाहर निकालती है। लेकिन तभी लूक की आंख खुलती है क्योंकि ये सब सिर्फ उसका एक अजीब सा सपना था। लूक फिर किचन में आता है जहाँ केल्जी उसके लिए स्मूदी बना रही थी। वो केल्जी से पूछता है कि बेबी कहाँ है और केल्जी हंसने लगती है और उससे कहती है कि वो ये अजीब बातें क्यों कर रहा है। लूक फिर बाथरूम चेक करता है जो कि बिल्कुल क्लीन था, लेकिन हम देखते हैं कि एम्ब्रॉय को पकड़ने के लिए यूज हुआ टॉवल केल्जी ने अपने किचन के डस्टबिन में फेंका था। इसका मतलब सुबह जो कुछ हुआ था वो लूक का सपना नहीं था बल्कि शायद हकीकत थी। इसके बाद लूक के ऑफिस का सीन आता है जहां वो देखता है कि उसके हाथ पर बॉयल्स और रैशेस हो रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेचल के भी हाथ पे हुए थे। तभी वहां केल्जी आती है और उसे कहती है कि उनकी कंपनी की सीईओ इस सैटरडे यहाँ आने वाली है और वो लूक से मिलना चाहती है। हाँ, लूक उनके लिए एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाए। इसके बाद हम देखते हैं कि लूक एचआर ऑफिस में बैठा था और उसी फायरवॉल पेंटिंग को देख के पूरी तरह से हिप्नोटाइज हो गया था और पेंटिंग में जो सारे वर्म्स और लोग थे वो हिल रहे थे। तभी एंड्रू लूक को पुकारता है और लूक तुरंत रियलिटी में स्नैप बैक होता है। लेकिन अब लूक की तबीयत बहुत ही खराब हो रही थी और वो बहाने बनाकर वॉशरूम जाता है जहां मिरर के रिफ्लेक्शन में उसे खुद का चेहरा एक वॉर्म के चेहरे जैसा दिखता है। ऑफ कोर्स ये उसका बस विजन था और इसकी वजह से लूक अब बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। बाहर आके वो केल्जी को ये सब बताने लगता है, लेकिन केल्जी उसे घर जाके रेस्ट करने कहती है और कंबूचा पीने के लिए कहती है जिससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लूक बिल्डिंग से बाहर आता है लेकिन वहीं पे वो उल्टी करने लगता है और उसके खून में वॉर्म्स ऑफ ब्लड था। वहीं पर गैबी उसकी दोस्त खड़ी थी और वो लूक को संभालती है। वो लूक को एक कैब में बिठाकर घर भेजती है। कैब में लूक को बहुत अनईजी फील हो रहा था और वो काफी पेन में भी दिख रहा था। वो देखता है कि उसके पेट में कुछ तो अजीब चीज हिल रही थी और उसे उसी टाइम एक और विजन आता है जिसमें वो देखता है कि एक कैब ड्राइवर की वजह से वहां एक जख्मी लूक बैठा था जो उसको देख के हंसता है। लूक डर के चिल्लाता है और कैब से उतर जाता है। फिर वो जैसे तैसे चल के एलजी के घर पहुंचता है और उसे अपने बॉयल से भरा हुआ हाथ दिखा के मदद मांगता है। एलजी उसे तुरंत अंदर लेती है और लूक कहने लगता है कि उसने एक दूसरे लूक को गाड़ी में देखा है जो कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया और लूक के हिसाब से शायद ये लोग लूक को रिप्लेस करेंगे और दूसरे लूक को उसकी जगह ले लेंगे। लूक कहने लगता है कि ये सब कुछ कंबूचा की वजह से हो रहा है। एलजी उसकी बातों में विश्वास करती है कि कंबूचा ही उसे पॉइजन कर रहा है और हैलुसिनेशंस भी कंबूचा के कारण ही है। लेकिन एक दूसरा लूक होने की बात उसे सही नहीं लगती। एलजी को लगता है कि ये लूक का एक और विजन ही था। एलजी फिर उसे हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी करती है लेकिन लूक मना कर देता है। उसे लगता है कि कंपनी वाले लोग उसे हॉस्पिटल में आसानी से ढूंढ लेंगे और ऐसे में लूक एलजी के घर पे ही सेफ रह सकता है। एलजी इसके लिए मान जाती है और लूक के हाथ की फर्स्ट एड करके उसे अपने बेड पे सोने देती है। वो ये भी कहती है कि एक बार लूक इस सब से बाहर निकल जाए तो वो दोनों फिर से कपल होने के बारे में सोचेंगे और लूक भी इस पे हामी भरता है। अब उस पूरी रात लूक को अजीब अजीब ड्रीम्स एंड विजन्स आ रहे थे जिसमें कि एम्ब्रॉय भी था। लूक को अक्सर एक बेबी के ड्रीम्स आते थे। दूसरे दिन सुबह उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने साइड पर एलजी और टैमी को भी पाता है। टैमी उसकी आंखें इंस्पेक्ट कर रही थी और बताती है कि लूक अभी वैम्पायर बना नहीं है लेकिन जल्द ही बनेगा क्योंकि उसकी ये प्रोसेस अभी ऑनगोइंग है। वैम्पायर का नाम सुनकर लूक एकदम शॉक हो जाता है और एलजी भी अभी तक इस थियरी को मानी नहीं थी। टैमी कहती है कि एलजी को भी तो कंबूचा में खून तो मिला था, राइट? तो एलजी को भी इस थियरी को मानना होगा। एलजी बताती है कि लूक रात भर किसी मदर को पुकार रहा था और टैमी भी बताती है कि रेचल ने भी मरने से पहले मदर के बारे में बहुत सी अजीब चीजें उसकी डायरी में लिखी थी। एंड ऑफ कोर्स रेचल अपनी माँ टैमी की बात नहीं कर रही थी, ये किसी और मदर की बात हो रही है। लूक को तभी एकदम से रियलाइज होता है कि ये मदर तो एक्चुअली में वो स्कोबी है। जी हाँ दोस्तों, जिस जार को हमने कंपनी के एंट्रेंस में देखा था वही तो मदर स्कोबी है ना। इस पॉइंट पे लूक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है और उसे अपने पेट में अजीब फीलिंग आने लगती है। टैमी उसे अपने गार्लिक डिप्ड की हनी खिलाना चाहती थी क्योंकि वो एक थियरी टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन तभी लूक उल्टी वगैरह करने लगता है और उसमें बहुत बड़ा कीड़ा निकलता है जिसे एलजी एक बुक से कुचल देती है।
लूक को एक विजन आता है जिसमें एक ब्लड स्ट्रीम दिखती है और लूक बताता है कि मदर उसे घर वापस बुला रही हैं। लूक कहता है कि उसे ऐसी फीलिंग आ रही है एज इफ मदर उससे बात करती हैं, एज इफ वो दोनों अटैच्ड हों। टैमी कहती है कि उन्हें मेन सोर्स मतलब उस मदर स्कोबी के पास जाना होगा और उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, उसी से लूक ठीक हो सकता है। एल्जी फिर दिमाग लगाती है और कहती है कि भले ही ये एक डेंजरस म्यूटेंट स्कोबी है, लेकिन हाँ है तो एक बैक्टीरिया ही ना जिसे हम लैब में भी खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम केल्जी को देखते हैं जो कि लूक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लूक कॉल नहीं उठा रहा था। ऐसे में केल्जी लूक का एड्रेस ढूंढ के उसके घर चली जाती है। वहीं लूक की बात की जाए तो एल्जी उसके हाथ को बेड से बांध दी थी ताकि लूक और कॉम्बुचा ना पिए। वहीं टैमी लैब चली जाती है। नाउ कमिंग टू केल्जी, वो लूक के घर पहुंच गई थी और लूक और एल्जी का एक फोटो देखकर वो समझ जाती है कि लूक शायद एल्जी के घर पे है। अब ये जो फोटो था उसमें एल्जी का बिल्डिंग भी क्लियरली दिख रहा था। इनफैक्ट बिल्डिंग का जो नाम था वो भी क्लियर था। एनीवे सीन शिफ्ट होता है। एल्जी अपने लैब में कुछ बॉटल्स लाती है लाइक बायोसाइड वगैरह की, और तभी टैमी भी वहां ढेर सारे गार्लिक ले आती है कि जस्ट इन केस अगर लोग सच में वैम्पायर बन रहे हैं तो ये चीज काम आएगी। इसके बाद दोनों लूक का ऑफिस कार्ड लेके उसके ऑफिस चले जाते हैं। उन्हें वहां मदर स्कोबी का जार मिलता है और एल्जी उसमें बायोसाइड डाल देती है। अब दोस्तों ये सैटरडे का दिन था और जैसा केल्जी ने बताया था आज कंपनी की सीईओ लूक से मिलने आने वाली थी, और हैरानी की बात ये थी कि ऑफिस फिलहाल खाली था सिवाय एक इंसान के। जी हाँ, आज के दिन एंड्रू अकेला बंदा वहां काम कर रहा था और जैसे ही एल्जी ने मदर स्कोबी पे बायोसाइड डाला, एंड्रू को उसकी चीख यानी कि स्क्रीम फील होती है और वो अलर्ट हो गया। एल्जी फिर जार में फंगीसाइड भी डालती है और पता नहीं कैसे मदर स्कोबी जार से बाहर जंप करती है और तभी उन्हें एंड्रू भी देख लेता है और उन पे चिल्लाता है। टैमी जल्दी से एल्जी को वहां से भागने कहती है और खुद एक बड़ा सा वुडन क्रॉस निकाल के एंड्रू को क्राइस्ट की धमकी देने लगती है। इसमें एंड्रू हंसता और कहता है कि उन्हें क्राइस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो टैमी के करीब आने लगता है। टैमी उसी वुडन क्रॉस से उसके सर पे मारती है, लेकिन एंड्रू को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो सिक्योरिटी वालों को टैमी को पकड़ने के लिए कहता है। टैमी कहती है कि कम से कम इन्होंने उनके प्रेशियस मदर को तो मार डाला है, जिसपे एंड्रू कहता है कि ये तो मदर है ही नहीं। देन वो एक फायर एक्सटिंग्विशर से टैमी के सर पे हमला कर देता है। इस हमले से टैमी वहीं पे समाप्त हो जाती है। एल्जी ये सब देखती है और भागने लगती है, लेकिन वो ऑफिस के बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए वो ऑफिस में ही इधर उधर भागती है। एंड्रू एक सिक्योरिटी को साथ लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एल्जी भागते भागते उसी एचआर केबिन में आती है और उसे उस फायर पेंटिंग के पीछे कुछ तो दिखता है। पॉइंट तक एंड्रू भी वहां आता और कहता है कि यही मदर है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि केल्जी जो है वो एल्जी का घर और फ्लैट दोनों ढूंढ ली थी। इनफैक्ट वो लूक से आके मिलती भी है। लूक उसे कहता है कि वो जॉब क्विट करना चाहता है। इनफैक्ट लूक वापस नहीं आएगा। लूक केल्जी पे इल्जाम डालने लगता है कि उन्होंने ही लूक की ये हालत कर दी है, लेकिन केल्जी कहती है कि लूक बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहा। ये लोग तो बस लूक को बेहतर बनाना चाहते हैं और लूक की बॉडी अब ऑलमोस्ट परफेक्ट है, उसे बस एक लास्ट कम्बुचा का ग्लास पीना होगा। ऐसा कह केल्जी एक ग्लास उठाती है, देन अपने सीने से ग्लास के अंदर कम्बुचा निकालती है और लूक को ऑफर करती है। लूक बहुत कोशिश करता है लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो कम्बुचा पी जाता है। केल्जी फिर उसके हाथ खोल के और उसे रेडी करके ऑफिस ले आती है। ऑफिस में तो एंड्रू ने अब एल्जी को बंदी बनाया था और वो सिक्योरिटी वाले लोग टैमी की बॉडी को डंपस्टर में डाल देते हैं। तब तक वहां लूक भी आ जाता है और एल्जी को जैसे पूरा इग्नोर ही कर देता है। एल्जी वहां जमीन पे लेटी थी और वो लूक को बार बार पुकार रही थी, लेकिन लूक उसको इग्नोर कर रहा था एज इफ वो उसको जानता भी नहीं। लूक पूछता है कि सीईओ कहाँ है, जिसपे केल्जी उसे वही फायर पेंटिंग की ओर इशारा करती है। लूक फिर उस फायर पेंटिंग के पास जाता है जो कि एक्चुअली एक दरवाजा था और इस दरवाजे से लूक अंदर जाता है। दोस्तों अंदर एक अजीब सा ऑक्टोपस टाइप एलियन कुछ क्रीचर था जिसे ये लोग मदर बुलाते थे। एंड्रू एल्जी को भी यहाँ अंदर ले आता है। नाउ केल्जी लूक से कहती है कि मदर इन दोनों के बेबी का अब तक ख्याल रख रही थी। ऐसा बोलते ही मदर अपने पास से लूक का बिल्कुल हमशक्ल एक आदमी पेश करती है। लूक अपने कपड़े निकाल के उसे दे देता है। नाउ केल्जी एल्जी से उन्हें ज्वाइन करने के लिए कहती है क्योंकि मदर एल्जी को पसंद करती है। शायद एल्जी में क्रिएटिव स्पार्क है, इसीलिए एल्जी को भी सिर्फ अपना कम्बुचा पीना होगा, लेकिन एल्जी बिल्कुल मना कर देती है। वो पूछती है कि ये लोग लूक के साथ क्या करेंगे, जिसपे केल्जी कहती है कि मदर सबको गिफ्ट देती है, राइट, तो लोगों को रिपे भी तो करना पड़ेगा। ऐसा बोलते ही ओरिजिनल लूक डुप्लीकेट लूक से मिलता है और उसकी जगह मदर के पास चला जाता है ताकि मदर उसके ऊपर फीड कर सके। डुप्लीकेट लूक को केल्जी और एंड्रू री इंटीग्रेट करने के लिए लेके जाते हैं। डुप्लीकेट लूक अभी थोड़ा वीक था और उसे कम्बुचा की बोतल पकड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ साइमल्टेनियसली मदर लूक को धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रही थी और एल्जी उसे पुकारने की कोशिश करती है। हाथों पैर बंधा होने के कारण एल्जी को ज्यादा कर नहीं सकती थी, इसलिए वो एक गाना गाना शुरू कर देती है जो कि शायद लूक और उसका एक स्पेशल सॉन्ग था। फाइनली ये चीज थोड़ा काम करती है। लूक एकदम से होश में आता है और वहां से छूटने के लिए हड़बड़ करने लगता है एंड समहाउ वहां से निकल भी जाता है। ओरिजिनल लूक एल्जी को छुड़ाता है और अपने आप को साफ करके वहां रखे हुए कपड़े पहनकर बाहर निकलता है।
यहाँ केल्जी डुप्लीकेट लूक को बोलना सिखा रही थी और इनके पीछे से ओरिजिनल लूक और एलजी निकल जाते हैं। केल्जी फिर उठ के मदर को सेकंड फीडिंग देने चली जाती है जो कि एलजी ही थी। मदर के रूम में जाके उसे पता चलता है कि अरे एलजी और लूक तो भाग गए हैं और ऐसे में वो डुप्लीकेट लूक को उन्हें ढूंढने को कहती है। नाउ एलजी और ओरिजिनल लूक छुप छुप के निकल ही रहे थे जब ओरिजिनल लूक एलजी को आगे जाने कहता है। एलजी मेन दरवाजे के पास आती है और उसे वहां एंड्रू रोक लेता है। एलजी वहां पर एक गार्लिक के हार से उस पर हमला करती है एंड सरप्राइजिंगली गार्लिक टच होते ही एंड्रू की स्किन वाकई में जलने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि भले ये लोग वैम्पायर नहीं है लेकिन गार्लिक जो है वो एक्चुअली में बैक्टीरिया और यीस्ट को कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डुप्लीकेट लूक एलजी को ढूंढ लेता है और उसे चोक करने लगता है, लेकिन तब तक वहां ओरिजिनल लूक आ जाता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। तभी एलजी गार्लिक और टैमी की बैग उठा के मदर को डिस्ट्रॉय करने बढ़ती है। तो एलजी अब उस रूम में आती है जहां केल्जी मदर को अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने दे रही थी ताकि मदर भूखी ना रहे, लेकिन एलजी वहां आके गार्लिक का हार मदर की तरफ फेंक देती है जिससे मदर चिल्लाना शुरू करती है। हम देखते हैं कि इसकी वजह से डुप्लीकेट लूक भी वीक पड़ रहा था और दोस्तों केल्जी और एलजी के बीच में अब हाथापाई शुरू होती है। आई नो दोनों का नाम सेम है लेकिन एक का नाम के से है, एक का नाम ई से, केल्जी एलजी। लेकिन हाँ, इस हाथापाई में एलजी समहाउ ओवरपावर करती है और एक पॉइंट पे केल्जी सीधा नीचे गिरती है स्टील की रेलिंग पे और वहीं समाप्त हो जाती है। इस पॉइंट पे मदर की पावर कहीं ना कहीं कम हो रही थी और डुप्लीकेट लूक एकदम से ही कोलैप्स होकर समाप्त हो जाता है। ओरिजिनल लूक फिर एलजी को लेने मदर के रूम में आता है और दोनों ही मदर को देखने लगते हैं जो कि अब दर्द से करा रही थी। तभी वहां अधमरा एंड्रू आता है जो एकदम से मदर के पास ही चला जाता है। हम देखते हैं कि मदर अपने टेंटिकल से उसे और केल्जी को पकड़ लेती है और सीन यहीं पे खत्म होता है। अब अगले सीन में हम एलजी और लूक को सिम्बायो कंपनी के एक इन्वेस्टर के पास बैठा हुआ देखते हैं जो उन्हें इन सब इंसिडेंट्स को छुपा के रखने के लिए कहता है और इसके बदले दोनों को एकदम हाई पेइंग जॉब्स भी देने वाला होता है, मतलब उसकी कंपनी में। लूक और एलजी दोनों इसके लिए मना कर देते हैं। वो इन्वेस्टर फिर सिम्बायो कंपनी को बंद कर देता है और उसके सारे एसेट्स लिक्विडेट कर देता है। साथ ही में सारे कंबूचा के बॉटल्स भी पैक करके निकाल दिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कोई तो इस बॉटल्स को बाहर लिमिटेड सप्लाई के नाम से बेच रहा था जो कि बहुत से लोग खरीद भी रहे थे और इसी पॉइंट पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी कोम्बुचा मूवी की एक्सप्लेनेशन और अब हम मिलके इसके कुछ थियरीज पे बातें करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही आता है कि आखिर ये मदर थी क्या ये कोई एलियन है, कोई वैम्पायर है या फिर एक म्यूटेटेड स्कोबी? मूवी कभी भी इसका डायरेक्ट आंसर नहीं देती, लेकिन क्लूज को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि मदर कोई सुपरनैचुरल क्रीचर है, बल्कि ये शायद एक म्यूटेटेड सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया और यीस्ट से इवॉल्व हुआ है। इस बात का सबसे बड़ा क्लू ये है कि पूरी कंपनी कोम्बुचा और स्कोबी के अराउंड घूमती है। गार्लिक और बायोसाइड्स भी इस मदर पे काम करते हैं जो ये हिंट करता है कि ये ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल है, मतलब कोई भूत या डीमन जैसा तो नहीं है। मुझे लगता है कि इस फिल्म का सबसे पहला हिडन डिटेल तो कंपनी के नाम में ही छुपा है। देखो कंपनी का नाम क्या है, सिम्बायो, जो शायद सिम्बायोसिस वर्ड से लिया गया है। अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया था कि रियल लाइफ कंबूचा भी बैक्टीरिया और यीस्ट के सिम्बायोटिक कल्चर से बनती है जिसे स्कोबी कहा जाता है, राइट? पहली नजर में तो लगता है कि कंपनी और एम्प्लॉयज एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन मूवी के एंड तक हमें समझ आ जाता है कि ये कोई सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं था। असल में ये एक पैरासिटिक रिलेशनशिप था जहां कंपनी और मदर सिर्फ एम्प्लॉयज का यूज कर रहे थे और बदले में उनकी इंडिविजुअलिटी और आखिर में उनकी जान तक ले लेते थे। इनफैक्ट उनका एक डुप्लीकेट भी बनाते थे, वो भी हम देखे। एक चीज जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि केल्जी बार बार कहती है कि उनकी कंपनी स्पेशली आर्टिस्ट्स को ही हायर करती है। जैसे लूक एक म्यूजिशियन था, रेचल एक एक्ट्रेस थी और केल्जी खुद भी पहले एक्ट्रेस रह चुकी थी। शुरू में लगता है कि शायद क्रिएटिव लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं इसलिए उन्हें रिक्रूट किया जाता है, लेकिन एंड में जब मदर लूक का डुप्लीकेट बना देती है तब ऐसा लगता है कि मदर को सिर्फ इंसान का बॉडी नहीं बल्कि उसकी क्रिएटिविटी भी चाहिए होती है। शायद इसी वजह से कंपनी नॉर्मल एम्प्लॉयज की जगह आर्टिस्ट्स को ही टारगेट करती है। एक और ब्रिलियंट डिटेल जो कि मुझे कल्चर कंसल्टेंट वाली जॉब में दिखी, लूक को बताया जाता है कि वो क्लाइंट्स की कल्चर इंप्रूव करेगा। हम नेचुरली सोचते हैं कि यहाँ कॉर्पोरेट कल्चर की बात हो रही है, राइट? लेकिन मूवी में कल्चर वर्ड 3 अलग मीनिंग्स में यूज हुआ है। पहला बैक्टीरियल कल्चर यानी स्कोबी, दूसरा कंपनी कल्चर और तीसरा ह्यूमन कल्चर यानी क्रिएटिविटी और आर्ट। मूवी क्वाइटली इन तीनों मीनिंग्स को एक साथ जोड़ देती है जो ऑनेस्टली काफी स्मार्ट राइटिंग है। अब बात करते हैं केल्जी के बर्थ सीन की जो पूरी मूवी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट था। पहली बार देखने पे लगता है कि शायद लूक सिर्फ नाइटमेयर देख रहा था, लेकिन अगले ही सीन में किचन के डस्टबिन में वही एम्ब्रायो वाली ब्लडी टॉवेल पड़ी होती है, मतलब कि जन्म सच में हुआ था। तो आखिर केल्सी ने किस चीज को जन्म दिया था और एक ही दिन में कैसे? मेरे थ्योरी के हिसाब से वो कोई नॉर्मल बॉडी नहीं था, वो मदर और लूक का हाइब्रिड एम्ब्रियो था। याद करो, उससे पहले ही केल्जी लूक से कहती है कि वो उसके बच्चे की मां बनना चाहती है। उस वक्त हमें लगता है कि वो सिर्फ रोमांटिक बात कर रही है, लेकिन एक्चुअली उसका मतलब लिटरल था।
मदर को नए होस्ट्स और नए ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने के लिए ह्यूमन डीएनए की जरूरत पड़ती होगी और केल्जी उस प्रोसेस का हिस्सा थी, इसीलिए उसने लूक के साथ रिलेशनशिप बनाया। इनफैक्ट ये प्रोसेस इतना ज्यादा फास्ट है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाता है और कितनी जल्दी एक क्लोन काइंड ऑफ खड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर आपने नोटिस किया हो तो रेचल और लूक के सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में आते हैं। दोनों के हाथ पे बॉयल्स निकलते हैं, दोनों को स्टमक प्रॉब्लम शुरू होती है, दोनों को हैलुसिनेशंस दिखने लगते हैं और धीरे धीरे दोनों कंबूचा के एडिक्ट बन चुके थे। इससे ये क्लियर होता है कि रेचल मेंटली अनस्टेबल नहीं थी, बल्कि वो भी लूक की तरह उसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रही थी, बस वो लूक से पहले ये सब कुछ झेली थी। अब अगर आप ध्यान दें तो पूरी मूवी में रेड कलर का बहुत ज्यादा यूज हुआ है। कॉम्बूचा रेड था, पेंटिंग्स रेड थी, हैलुसिनेशंस भी रेड होते थे और मदर के आसपास भी रेड कलर ही डोमिनेट करता है। नॉर्मली रेड को लाइफ और ब्लड का सिंबल माना जाता है, लेकिन यहाँ ये सैक्रिफाइस और कंट्रोल को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे कैरेक्टर्स मदर के करीब आते हैं वैसे वैसे उनकी दुनिया भी लाल रंग में डूबती चली जाती है। अब बात करते हैं गार्लिक की। पहले तो टैमी की वैम्पायर थ्योरी हमें थोड़ी फनी लगती है, लेकिन एंड में जब गार्लिक सच में मदर और एंड्रू पे काम करता है तब समझ आता है कि राइटर्स ने पुरानी वैम्पायर माइथोलॉजी को साइंस के साथ मिक्स किया है। गार्लिक में नेचुरली एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्योंकि मदर असल में एक म्यूटेटेड बैक्टीरियल यीस्ट ऑर्गेनिज्म है, इसलिए गार्लिक उनके लिए हार्मफुल साबित होता है। और फाइनली एंडिंग। मुझे लगता है कि मूवी का सबसे बड़ा मैसेज इसी में छुपा हुआ है। लूक और एल्जी मदर को रोक देते हैं, सिम्बायो कंपनी भी बंद हो जाती है और लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कॉम्बूचा की बॉटल्स फिर भी मार्केट में बिक रही है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ सिम्बायो कंपनी नहीं थी। अगर एक कंपनी बंद भी हो जाए तो कोई और उसी आइडिया को दोबारा बेचना शुरू कर देगा। तब असली विलेन सिर्फ मदर नहीं बल्कि इंसान की ग्रीड और प्रॉफिट के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली मेंटालिटी थी। नाउ फाइनल थ्योरी, जो कि आप लोग भी समझ ही गए होंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं ऑफिस का जो कल्चर होता है उसके ऊपर एक सटायर किया गया है। ऊपर से देखने पे ये कम्बूचा सिम्बायो कंपनी की कहानी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा बताया जाता है कि जब कॉर्पोरेट कल्चर में लोग फंस जाते हैं, वहां हमेशा काम करने लगते हैं, वो पूरी तरह उसमें ही खो जाते हैं और उनका एक दूसरा सेल्फ बाहर आता है जो कि उनके जैसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट कॉर्पोरेट लैडर पे जो ऊपर बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव लोगों को पूरी तरह चूस लेते हैं, उस तरह से काम करने नहीं देते जैसा वो काम करना चाहते हैं और अल्टीमेटली उसका प्रोडक्ट भी हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड मूवीज होती है, मूवीज किस तरह की बनती है हम सब जानते हैं। तो क्या इसका मतलब है हमारे यहाँ राइटर्स नहीं है? बिल्कुल नहीं, राइटर्स हैं। जस्ट दैट वो कॉर्पोरेट लैडर में इस तरह से फंस चुके हैं कि जहां उन्हें वही घिसी पिटी चीजें लिखनी पड़ती है जो कि कंपनी वाले चाहते हैं और इस तरह से क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं खत्म होती है। अब यहाँ मैंने तो बस एक एग्जांपल बॉलीवुड का दिया है, लेकिन आप एग्जांपल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत कम ही कंपनी होती है जहां आप अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं, जिससे कंपनी का भी फायदा हो, आपका भी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी यही चाहती है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आपको काम करना है जहां कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी किल होती है और आपका एक कॉर्पोरेट वर्जन सामने आता है, जो कि हम देखते भी हैं कि लूक का एक वर्जन सामने आता है और उसे फिर उस तरह से ही काम करने की आदत होती है जैसा कंपनी उससे चाहती है। तो हाँ, ये भी कहीं ना कहीं एक सटायर थी थ्रू आउट द मूवी, बट अगर आप इस सटायर को हटा भी देते हैं तो ओवरऑल मूवी का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी यूनिक तो था ही। तो हाँ, यही थी मेरी एक्सप्लेनेशन ऑन कॉम्बूचा मूवी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।